नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि दिशा में। आज के इस वीडियो में हम एक नई स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें धान एक्स्ट्रा सप्लाई चेन स्थापित करने हेतु 65% तक भारी अनुदान योजना है ये वर्ष 2026-27। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि नरवा या पराली को मुनाफे का साधन बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें पराली या फसल अवशेष खेत के जो हैं उनका हम सप्लाई चेन या आधुनिक कृषि मशीनरी के माध्यम से उपयोग करके उद्योग में हम पैलेटिंग या ब्रिकेटिंग प्लांट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको स्वच्छ पर्यावरण और साथ में किसान या उद्यमी जो है उनकी आय भी बढ़ेगी। पात्रता की शर्त है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है ये योजना। इसका जो उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य नरवाई जलाने की घटनाओं को रोक लगाना और उद्योगों को सुलभता से कच्चा माल उपलब्ध कराना है। ये योजना 16 जिलों के लिए है। इसमें 25 प्रोजेक्ट हैं। क्या आपका ज़िला इसमें शामिल है? तो इसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सतना, गुना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सिवनी, कटनी, अशोकनगर, नरसिंहपुर, ये 16 ज़िले हैं। इनमें कुल 25 लक्ष्य या कुल 25 इकाइयाँ हैं, जिनमें कि सामान्य के 16 लक्ष्य हैं, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 3 और FPO के 3 लक्ष्य हैं। ध्यान दें, एक ग्राम पंचायत में केवल 1 और एक ज़िले में अधिकतम 4 केंद्र ही स्थापित किए जा सकते हैं। आगे प्रोजेक्ट के प्रकार और अनुदान देख लेते हैं। इसमें 65% की दर से प्रोजेक्ट ए जो है, इसमें मध्यम आकार का बेलर यदि 200 से 300 किलोग्राम क्षमता वाला है तो इसके लिए अधिकतम लागत 1 करोड़ रुपये और अधिकतम अनुदान इस पर 65 लाख रुपये रहेगा। और प्रोजेक्ट बी बड़े आकार का बेलर यदि है 300 किलोग्राम से अधिक क्षमता वाला, अधिकतम लागत 1.5 करोड़, अधिकतम अनुदान 97.5 लाख रुपये। नॉट प्रोजेक्ट की लागत CRM योजना की गाइडलाइन अनुसार तय होगी। इसमें सप्लाई चेन में अनिवार्य जो मशीनरी रहेंगी, इसमें बेलर 200 किलोग्राम से 300 किलोग्राम प्लस की बेल, हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर 60 हार्स पावर से अधिक या 75 हार्स पावर से अधिक, सामान्य ट्रैक्टर 50 PTO HP तक, कटर या रोटरी स्लेसर, रैक, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर ट्रैक्टर के बिना। अनिवार्य नियम में सभी यंत्र केवल DBT पोर्टल पर पंजीकृत निर्माताओं से ही क्रय करने होंगे। आगे हम इसमें ऐच्छिक यंत्र और आधुनिक तकनीक देख लेते हैं। ऐच्छिक यंत्र में छोटे बेलर 16 से 25 किलोग्राम के आयताकार गोल बेलर, अतिरिक्त कटर और रोटरी स्लेसर और अतिरिक्त रैक। नियम, सूची में से केवल एक अतिरिक्त यंत्र का ही चयन किया जा सकता है। इसमें AI पावर्ड टेलीमेटिक किट GPS, भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले सभी स्वचालित यंत्रों पर AI पावर्ड GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसके बिना अनुदान देय नहीं होगा। इसमें निवेश के मॉडल को देख लेते हैं। मार्जिन मनी की जो व्यवस्था है उसे देख लेते हैं। तो इसमें 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो हितग्राही प्लस उद्योग में हितग्राही का अंश न्यूनतम 10% रख सकते हैं। 90% वो औद्योगिक भागीदारी ले सकता है, जिसमें शेष संपूर्ण भाग उसी का रहेगा। यदि आप किसी उद्योग जैसे CBG प्लांट के साथ द्विपक्षीय अनुबंध करते हैं, केवल हितग्राही चाहे तो हितग्राही का अंश 100% संपूर्ण लागत रहेगी। इसमें यदि द्विपक्षीय अनुबंध नहीं किया जाता है तो मार्जिन मनी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, हितग्राही की होगी। वित्तीय शर्तें और बैंक ऋण के नियम देख लेते हैं। बैंक ऋण अनिवार्य है। प्रोजेक्ट का आवेदन अनिवार्य रूप से AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। ऋण अवधि अधिकतम 9 साल, साथ ही अधिकतम 6 माह की ऋण स्थगन मॉरेटोरियम अवधि मिलेगी। 4 वर्ष का लॉक इन, 4 वर्ष पूर्व ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर अनुदान पात्रता समाप्त हो जाएगी और राशि शासन को वापस करनी होगी। बैंक एडिड सब्सिडी, भौतिक सत्यापन के पश्चात उपयुक्त पाए जाने पर सब्सिडी बैंक के माध्यम से बैंक एडिड रूप में मिलेगी। इस पर ब्याज नहीं लगेगा। आगे हम संचालन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देख लेते हैं। इसमें सही लोकेशन, सप्लाई चेन की स्थापना जिले के CBG पैलेटिंग पावर प्लांट के कार्यक्षेत्र कैचमेंट एरिया में ही की जानी चाहिए ताकि कच्चा माल आसानी से प्लांट तक पहुँचे। स्वयं की जिम्मेदारी, अनुदान केवल मशीनों की लागत पर है। मशीनों का रखरखाव, सेट का निर्माण और भूमि की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी। पूर्व लाभार्थी नियम में एक परिवार में केवल एक कस्टम हायरिंग हाईटेक हब स्थापित किया जा सकता है। यदि पहले से लाभ लिया है तो पुनः पात्रता नहीं होगी। आगे चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। वेबसाइट है www.chsc.mpdag.org पर आवेदन करें और 1 लाख रुपए का धरोहर राशि EMD का बैंक ड्राफ्ट अपलोड करें। दूसरे नंबर पर भौतिक सत्यापन, संबंधित संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय में मूल दस्तावेज और बैंक ड्राफ्ट की जांच।
तीसरा, कंप्यूटरीकृत लॉटरी। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पारदर्शिता के लिए भोपाल संचालनालय द्वारा कंप्यूटराइज लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। 3 अगस्त से 17 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि विंडो खुली है। 18 से 19 अगस्त 2026 आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट जमा करना। समय प्रातः 10:30 से साय 5:30 तक। 21 अगस्त 2026 दोपहर 12 बजे संचालनालय भोपाल में कंप्यूटराइज्ड लॉटरी की प्रक्रिया। शाम 4 बजे वेबसाइट पर चयनित सूची का प्रकाशन। आज ही अपना आवेदन सुनिश्चित करें। आवेदन हेतु पोर्टल www.csc.mpdag.org। बैंक ड्राफ्ट का विवरण में आपके संभाग जैसे कि भोपाल या नर्मदापुरम संभाग, तो ड्राफ्ट किसके नाम बनेगा 1 लाख रुपए का? सहायक कृषि यंत्री भोपाल या नर्मदापुरम। रीवा में सहायक कृषि यंत्री सतना के नाम से, जबलपुर में सहायक कृषि यंत्री जबलपुर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में सहायक कृषि यंत्री ग्वालियर के नाम से बनेगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो और भी किसान साथियों के साथ साझा करें।